अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं यहाँ से कर रही हूँ कि मैंने अपना रूम जो है वो सेट कर रही हूँ और हमारे पास आ रहे हैं कुछ गेस्ट और वो है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि मेरे मम्मा पापा आ रहे हैं और शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम वो मेरे घर पर आ रहे हैं, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने सारा कुछ निकाल लिया, बर्तन वगैरह भी, और सारी प्रॉपर जो तैयारी होती है, मेन्यू डिसाइड करना और हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिसाइड कर लिया। और यहाँ पर मौसम देखिए आप कितना प्यारा हो रहा है कि मैं अंदर अपना रूम सेट करने में लगी हुई थी तो मैंने आकर देखा, अचानक से बाहर के देखे मौसम, तो ऐसे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला हाल हो गया। यहाँ पर अचानक से मौसम बदल गया है, पहले ये फुल धूप थी और अभी मौसम देखें कि फुल बादल आ गए हैं गहरे वाले और ऐसे लगेगा कि अभी बारिश आई और आई, लेकिन फ़िलहाल तो बारिश नहीं आ रही है। मौसम ऐसे बना हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी बाहर आकर थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ मौसम को, और बाकी काम तो फिर साथ साथ होते ही जाएंगे हमारे। तो फिर इसलिए मैंने बाहर आकर कुछ रील्स वगैरह बना ली और मौसम को भी एंजॉय कर लिया साथ में, और साथ में जो काम वगैरह थे वो भी मैं साथ साथ देख रही थी, जो भी प्रिपरेशन करनी थी वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो मौसम को एंजॉय करते हुए चलें, भी बाकी भी हम लोग अपने काम आगे के करते हैं क्योंकि जब गेस्ट आ जाएंगे तो फिर हम लोग उनके साथ बैठ सकें, गपशप लगा सकें। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पहले से आप अपने सारे जो काम है, सारी अरेंजमेंट्स हैं वो करके रखें, ताकि जब गेस्ट आए तो बिल्कुल आप उनके पास बैठें और उनको टाइम दें और साथ में आप कुछ जो भी आपने खाना वगैरह बनाया है वो सर्व करें और खाएं पिए और मौजें करें। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ वापस रूम में। सब कुछ सेट करने के बाद मैंने अब देखा है कि हर चीज़ प्रॉपर ठीक है, तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है, और बाकी खाना भी साथ साथ मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा आज का आउटफिट है जो कि मैंने निकाला है। तो ये कुर्ता जो है ये मैंने लाहौर से लिया था, तो और इसके साथ ये मैचिंग का दुपट्टा जो चुनरी स्टाइल में है ये भी मैंने लाहौर से ही लिया था, और साथ में ये पैंट मैंने इसके साथ मैच करके ये पहन लिया है। और फिर जी यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं भी रेडी हो गई हूँ और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो रेडी हो गई हैं। फिर जी हमारे गेस्ट आ चुके थे, उनसे मिलना मिलाना हुआ, और फिर मम्मा पापा को इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने कहा उनसे कि मैंने स्पेशल आपके लिए खाना बनाया है तो आए बैठे खाएं मिलकर। तो फिर बाबा कहते कि चलो ठीक है लगा लो। थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट किया, फ्रेश वगैरह हुए, और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने खाना लगाया। तो हम लोग सब बैठ के मिलकर खाना खाया और गपशप लगाई, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मेरे बाबा मेरे पास शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम आए थे। मम्मा तो एक दफ़ा हो गई थी, लेकिन बाबा जो हैं मेरे वो फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वो स्पेशल आए भी मेरे लिए थे क्योंकि तबीयत उनकी कुछ ख़ास ठीक नहीं रहती है, तो फिर इस वजह से वो इतना ज़्यादा सफ़र वगैरह नहीं करते हैं। तो लेकिन वो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को मिलकर आऊँ, तो फिर इसलिए वो आ गए। उसके बाद जिस सुबह में हम लोगों ने यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गई है, उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के सो गए थे और जो चिट चैट हमारी हुई वो रात तक होती रही। लेकिन सुबह उठे तो फिर हम लोगों ने सैंडविचेस बना लिए नाश्ते में। तो बाबा जो हैं मेरे वो ज़्यादा देर कहीं रुकते नहीं हैं जाकर, तो इस वजह से वो सिर्फ़ एक ही रात मेरे पास रुके थे। तो सुबह उन्होंने जाना था, फिर नाश्ता उनको करवाया और वो चले गए। तो मम्मा जो हैं वो मेरी यहीं रह गई थी क्योंकि मेरी जो नंद हैं वो भी आई हुई थी, तो उनके साथ ही मम्मा ने सोचा कि मैं वापस चली जाऊंगी क्योंकि उन्होंने भी लाहौर जाना है वापस, उनका घर भी लाहौर में ही है। तो फिर मम्मा भी यहाँ पर रुक गई और मेरी नंद पहले से आई हुई थी, तो माशाल्लाह से हमारे घर में फिर से रौनक लग गई थी। और मौसम भी हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, साथ में गपशप लगा रहे हैं और टाइम अपना जो है ये इसको और स्पेशल बना रहे हैं। तो साथ ही बारिश भी आ गई जी, और बारिश काफ़ी टाइम के बाद हुई है हमारे यहाँ पर। तो वैसे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल, और बाकी भी जहाँ भी जिनसे बात करो, फ़ोन वगैरह करो, तो वो बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से हुई है। फिर जी नेक्स्ट डे जो मेरे नंद के हस्बैंड हैं वो आ गए थे उनको लेने के लिए, तो मम्मा ने भी उनके साथ ही जाना था। तो फिर यहाँ पर वो आए हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने दावत का इंतज़ाम किया है जी। माशाल्लाह हमारे घर के इकलौते दामाद हैं, तो फिर उनके लिए स्पेशल दावत तो बनती है जी। तो यहाँ पर उनके लिए खाना वगैरह बनाया हम लोगों ने, और फिर वो आए और बैठे और हम लोगों ने सब ने मिलकर खाना खाया और गपशप लगाई और लाहौर की सूरत हाल उनसे पूछी सारी, और बातें वगैरह जो भी हम लोगों ने डिस्कस की, कुछ प्लान बनाए बाहर घूमने फिरने के। और मौसम इतना अच्छा था कि हम लोग फिर बाहर चले गए थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए, और वहाँ से आए तो आकर जब हम लोग आए तो बारिश हो रही थी, और बारिश में हम लोग थोड़ा सा छत पे आके एंजॉय वगैरह किया।
और इंजॉय करने के साथ साथ हम लोगों ने कुछ रील्स पिक्चर्स वगैरह बनाई, कुछ मेमोरीज़ अपनी बनाई सब ने मिलकर। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये जो वेदर है वो भी, यहाँ पर बारिश जो है वो तेज़ हो जाएगी और हम लोग फिर यहाँ से फिर फुल भाग के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि किसी को भी इस तरह बारिश में इतना ख़ास भीगना पसंद नहीं है। बस थोड़ा बहुत भीग लेते हैं, लेकिन फुल जिस तरह बारिश में नहाना होता है वो तो हम लोग इतनी यानी कि नहीं करते हैं, तो बस इंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आप चेक करें कि किस कदर तेज़ आंधी भी आ रही है और साथ में बारिश जो है वो हल्की फुल्की हो रही है, तो इसको इंजॉय करते रहेंगे हम लोग साथ साथ। फिर जी नेक्स्ट डे हमारा जो गेस्ट थे, ये मेरी मम्मा भी और सब बाकी भी सब चले गए हैं, तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल सुना सुना हो गया। जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, और जब वो चले जाते हैं तो एक दो दिन तो बहुत ज़्यादा फील होता है। किसके के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। तो फिर जी मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे ऐसे चंक्स जो है मैंगो के वो कटिंग करके दो, मैंने इस तरह खाना है। तो फिर मुझे होता है कि वो जो भी फरमाइश करे मैं फ़ौरन से पूरी करूं, क्योंकि वो बहुत कम ऐसी कोई फरमाइश करते हैं खाने पीने के मामले में। तो इस वजह से फिर मैंने फ़ौरन से कट करके दे दी और वो यहाँ पर इंजॉय करते साथ में, मैंने भी थोड़े बहुत खाए। और फिर जी हम लोग आ गए थे किचन में, क्योंकि मेन ड्यूटी स्टार्ट होती है आज, क्योंकि 9-10 मुहर्रम है, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर बनाने थे चने वाले चावल। तो मैंने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कट करके यहाँ पर रख लिया है, और बाकी भी जो भी चीज़ें चाहिए थी मुझे एक दफ़ा मैंने निकाल ली हैं। और अभी यहाँ पर मेरी कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज जो है उसको ब्राउन कर लिया है, और बाकी सारे जो भी इसमें लवाजमात जाने होते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और जो भी गरम मसाले, सारा कुछ जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद जी हम इमली आलू बुखारे का जो पेस्ट है थोड़ा सा वो भी हम लोगों ने बनाया हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा टेस्ट जो इससे इन्हेंस हो जाता है और मज़ा आ जाता है, इसमें एक मज़े के बन जाते हैं चावल। उसके बाद जी हम लोगों ने इसमें चने जो हैं वो पहले से बॉयल करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर चने ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसकी बुनाई होगी, और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जी पानी। जितने चावल लिए हैं उससे डबल पानी ऐड करते हैं हम लोग तो। और आप लोग किस तरह पानी ऐड करते हैं वो मुझे बताइएगा ज़रा। कुछ लोग जो हैं वो कम भी ऐड करते हैं, तो क्या उस तरह सही बन जाते हैं? मुझे तो लगता है कि जितना आप ग्लास के हिसाब से या जिस तरह भी आप केजी के हिसाब से अगर चावल लेते हैं तो उससे डबल जो है वो पानी डालें तो फिर बेस्ट बनती है चीज़। तो मैंने तो हमेशा इसी तरह बनाई है और इसी तरह अच्छे से बन जाती है मेरी। तो फिर यहाँ पर मैंने पानी जो है उसको ऐड कर दिया है, और फिर चावल ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग इसको तकसीम करेंगे बच्चों में भी और बड़ों में भी, क्योंकि बड़ों को भी चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो फिर हम लोग इसको तकसीम करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।